नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर मेरे एक व्यूअर्स ने मेरे से पूछा कि सर सुपर हाउस लिमिटेड के ऊपर वीडियो बनाइए और प्राइस और वैल्यू क्या कुछ सारा कुछ आपको दिख रहा है ये हमको सजेस्ट कीजिए। तो सर देखिए यहाँ पर मैं जितना समझ पा रहा हूँ आपको वही बताऊँगा और क्या आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए और अगर निवेश करते हैं तो रणनीति क्या होनी चाहिए, ये सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की और समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 8 जनवरी 2021 का जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पर आप देख पाएंगे सुपर हाउस लिमिटेड का। यहाँ पर आप देख पाएंगे 134 रुपया 55 पैसे के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। और अगर आप देखें तो स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो है 151 करोड़ के आसपास। तो सर 151 करोड़ के आसपास वाली जो मार्केट कैप की कंपनी है यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है या आप कह लीजिए माइक्रो कैप या मिनी कैप जो भी कह लीजिए, ये उस प्रकार की कंपनी है। तो यहाँ पर जोखिम तो सर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आएगा अगर आप एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर से यहाँ पर देखेंगे। तो सुपर हाउस लिमिटेड ने एक साल में जो परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई है वो आप चार्ट के सामने देख पाएंगे। 46% का रिटर्न यहाँ पर एक साल के चार्ट के ऊपर आप देख पा रहे हैं। तो 46% का रिटर्न देख के बहुत से लोग सोचेंगे कि भाई ये स्टॉक तो यहाँ से 150-200% का रिटर्न दे देगा तो यहाँ पर निवेश कर देना चाहिए ये सारा कुछ। लेकिन अगर आप यहाँ पर 5 साल का आंकड़ा देखेंगे तो आपको मायूसी देखने को मिल सकती है। 21% का नेगेटिव रिटर्न 5 साल के चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वही तरफ अगर आप यहाँ पर 2014 से लेकर 2021 तक का चार्ट देखें तो आपको 46.80% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर स्टॉक आपको बनाकर दे रहा है। तो समझ ही सकते हैं शॉर्ट टर्म में यानी कि एक साल के चार्ट के ऊपर स्टॉक आपको अच्छा खासा मोटा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। लेकिन सिर्फ जब आप लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर स्टॉक को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख जाएगा कि स्टॉक ने यहाँ पर परफॉर्मेंस के नाम पे कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको आता है यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, एक बार दिखाना चाहूंगा सर। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो दिसंबर 2020 तक का जो डाटा अवेलेबल है वो यहाँ पर आपके सामने है। प्रमोटर्स के पास 54.88% की स्टेक है और पब्लिक के पास 45.12% की स्टेक है। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग्स यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रमोटर्स की कोई भी हिस्सेदारी यहाँ पर प्लेज या गिरवी जिसको कह लीजिए वो नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर कंपनी के कुछ एसेट्स वगैरह के ऊपर आपको एक बार नज़र करनी चाहिए। सर ये आंकड़ा आपको थोड़ा सा पुराना लगेगा, ठीक है। मार्च 2020 तक का लेटेस्ट आंकड़ा यहाँ पर मेरे को मिला। तो अगर आपको यहाँ पर इससे अच्छा कुछ नॉलेज चाहिए तो सर आप खुद से रिसर्च कीजिए। मुझको जो डाटा यहाँ पर अवेलेबल मिला मैं उसी के ऊपर बेस करके आपको एक अंदाज़ा तो आपको लग जाएगा। डाटा भले ही कितना पुराना हो लेकिन आपको यहाँ पर एक अंदाज़ा लग जाएगा कि 3 साल में कंपनी ने क्या कुछ बना कर दिया है, क्या कुछ रिटर्न कमा कर दिया है। तो कंपनी के जो नॉन करेंट एसेट है वो है सर यहाँ पर आप देख पाएंगे जो फिगर्स है ये करोड़ में है, 256 करोड़ का, ठीक है। और वही अगर आप देखें नॉन करंट एसेट जो है वो 3 साल से लगभग सेम ही है। करंट एसेट की बात करें तो सर वो अगर आप देखें मार्च 2018 में था 448 करोड़ का, मार्च 2019 में हुआ 451 करोड़ का और मार्च 2020 आते आते 423 करोड़ का रह चुका है। तो करंट एसेट में थोड़ी सी गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसी तरफ अगर टोटल एसेट की बात करें तो टोटल एसेट में भी पिछले 3 साल में देखें तो टोटल एसेट में भी थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और अगर आप डेट की बात करें तो यानी कि कर्जे की बात करें तो कर्जा भी थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई 180 करोड़ के आसपास का कर्जा मार्च 2020 तक का यहाँ पर दिख रहा है। बाकी हो सकता है ये आंकड़ा चेंज हो जाए, मुझको यहाँ पर करंट डाटा नहीं मिला, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार आपको टेंडेंसी दिखाना चाहिए कंपनी का स्टॉक का ये सारा कुछ कैसा रहता है। तो इसीलिए मैंने आपको आंकड़ा थोड़ा सा पुराना मिला लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आपको दिखाना जरूरी समझा। तो यहाँ पर अगर आप देखें सर कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो देखकर भी आप समझ पाएंगे कि कंपनी अपने ऑपरेशन से एक्टिविटीज से क्या कुछ कैश फ्लो जनरेट करके दे पाता है। तो मार्च 2018 में अगर आप देखें कैश फ्लो कंपनी का था कितना, 20 करोड़ के आसपास का। मार्च 2019 में था 41 करोड़ के आसपास और मार्च 2020 आते आते 55 करोड़ के आसपास हो चुका है। और नेट कैश फ्लोज की बात करें तो सर नेट कैश फ्लो आपको यहाँ पर नेगेटिव में ट्रेड करता है, नेगेटिव में दिखेगा, ठीक है। तो ये तो एक दिक्कत वाली बात है। उसी के बाद अगर आप आते हैं रेशियोज के ऊपर तो रेशियो भी देखना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मार्च 2018 में अगर आप देखें सर कंपनी का कैश ईपीएस जो था वो था 30.11 का, ठीक है। और अगर आप देखें मार्च 2019 में 32.91 का हुआ और कैश ईपीएस मार्च 2020 तक आते आते 37.21 रुपये का यहाँ पर हुआ है। तो कैश ईपीएस की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा मुझको लग रहा है। डिविडेंड पर शेयर
की बात करें तो डिविडेंड यहाँ पर कम होता हुआ दिख रहा है। कंपनी डिविडेंड क्यों कम दे रही है ये भी देखने वाली बात है, यानी कि कंपनी के हाथ में बहुत ज्यादा कैश नहीं रह रहा, उसको लाइबिलिटीज उसका थोड़ा बढ़ रहा है। तो इसी के अगर आप देखें तो डिविडेंड पर शेयर की यहाँ पर थोड़ी सी समस्या आपको होती हुई दिख रही है। लेकिन ये मार्च 2020 तक का ही डाटा है, हो सकता है थोड़ा बहुत आंकड़ा चेंज हुआ हो तो आप एक बार उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और कैश फ्लो पर शेयर आपने यहाँ पर देख लिया 50.47 रुपीज़ की है। और फ्री कैश फ्लो की बात करें तो सर ये 31 के आसपास अभी यहाँ पर है, तो ये मतलब ठीक ठाक ही है। उसके बाद अगर आप देखिए ग्रोथ की बात करें तो सर कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रोथ। तो ग्रोथ देखें तो सर मार्च 2018 में था -2.07% का, और मार्च 2019 में थोड़ा सा ग्रोथ यहाँ पर होता हुआ दिखा। 6.98% की ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पर मार्च 2019 में यहाँ पर दिखाई थी, और मार्च 2020 में देखें तो -12.35% का ग्रोथ, यानी कि कंपनी का ग्रोथ अगर आप देखें तो नेगेटिव में अभी है मार्च 2020 तक का जो आंकड़ा है। और उसी के साथ अगर आप देखिए ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो ईपीएस ग्रोथ आपको यहाँ पर परसेंटेज में देखें तो मार्च 2020 तक का यहाँ पर 25.55% की ग्रोथ यहाँ पर होती हुई दिख रही है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें ये भी आपको अगर आप देखें मार्च 2018 में था, मार्च 2018 में था 110% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ था, जो कि कम होता हुआ मार्च 2020 में हो चुका कितना 25.55% का। तो सर ये तो दिक्कत वाली बात है। मतलब पूरे तरह से अगर आप देखें तो स्मॉल कैप कंपनी है। आपको लास्ट में बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखें सर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझको नहीं लग रहा है सर। 0.51% का डेट टू इक्विटी रेशियो है। बाकी और से कंपनियों का भी आपको यहाँ पर एक से ऊपर भी दिखेंगे, तो ये तो सारा कुछ मतलब कंसिडर करने वाली चीज़ है, ठीक है। करंट रेशियो और शॉर्ट टर्म डेट रेशियो भी अगर आप देखें तो दिक्कत तो मतलब शॉर्ट टर्म कंपनी है, आप इतना कुछ मतलब यहाँ पर आपको अगर कंसीडर करना पड़ता है तो चलिए लास्ट में बता रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखिए सर यहाँ पर सुपर हाउस लिमिटेड जो कंपनी है ये कामकाज क्या करती है ये भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। ये लेदर जो है सर लेदर प्रोडक्ट बनाती है, लेदर फुटवेयर बनाती है, फिनिश्ड लेदर एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। उसका अगर आप 52 एक हाई की बात करें तो 148 रुपया, और 52 एक लो की बात करें तो 50 रुपया, ठीक है। तो 50 रुपया इसका 52 एक लो है। एक साल का परफॉर्मेंस जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर 51.67% का। मार्केट कैप 150 करोड़ का। शेयर होल्डर्स की बात करें टोटल कितने शेयर होल्डर्स है इस कंपनी का तो 23,60,000 के आसपास इसका टोटल शेयर होल्डर्स है। पी की बात करें प्रॉफिट अर्निंग रेशियो 5.71, और सेक्टर का पी की बात करें तो 91.64, तो सेक्टर के पी से सस्ते पे मिल रहा है। और सेक्टर की प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 3.76, और यहाँ पर इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.42। तो सर यहाँ पर आपको क्या कुछ लग रहा है ये आप तो मतलब थोड़ा बहुत समझ ही पा रहे होंगे। और यहाँ पर आपके सामने मैं यहाँ पर वन डे का यहाँ पर शॉर्ट टर्म का चार्ट यहाँ पर आपके सामने लगाना चाहूंगा। सर अगर आप देखें कंपनी के अंदर अगर आप देखिए शेयर होल्डर्स के मन में अभी डर तो थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप लास्ट जो यहाँ पर आपके सामने जो कैंडल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लास्ट कैंडल यहाँ पर अगर आप देखिए सर तो यहाँ पर आप देख पाएंगे स्टॉक ने बहुत ऊपर की छलांग लगभग 150 के आसपास तक यहाँ पर स्टॉक पहुंच चुका था, लेकिन करेक्शन हो गया, अचानक से करेक्शन हो गया। तो सर यहाँ पर मतलब ये साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी के अंदर अभी भी स्टॉक के अंदर डर या पैनिक की सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी बरकरार है। तो सर यहाँ पर अगर आप देखें एमएससीडी की बात करें, एमएससीडी अपने सिंगल लाइन से ऊपर ही है तो ये ठीक ठाक है। लेकिन आरएसआई की बात करें तो 68 के आसपास इसका आरएसआई अभी चल रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मतलब ये स्टॉक अभी बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है, ये तो ठीक ठाक है। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो यहाँ पर मेरे एक व्यूअर्स ने मेरे से पूछा कि सर यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो सर देखिए सुपर हाउस लिमिटेड स्मॉल कैप कंपनी है, और आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आपको क्या चाहिए, मार्केट से क्या चाहिए। मार्केट से आप पैसा बनाना चाहते हैं या मार्केट में आप मतलब 2-3 दिन में पैसा बन जाए और आप मार्केट से निकल जाएंगे, ऐसी रणनीति है। तो सर अगर आपकी रणनीति ये है कि आप मार्केट में लंबे अवधि के लिए रहेंगे, अच्छा खासा मोटा तगड़ा मुनाफा बनाएंगे और जो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं आपको सर कहूंगा स्टॉक को आप अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत है और लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बने ना बने इससे आपको कोई मतलब नहीं, तो सर आप ऐसे कंपनी में निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कानपुर बेस्ड कंपनी है, उत्तर प्रदेश की कंपनी है और लेदर प्रोडक्ट की दीवान आपको हो सकता है बजट में इसका सेक्टर के लिए कुछ अच्छा यहाँ पर अनाउंसमेंट आती हुई दिख सकती है। लेकिन सर होप्स के चलते किसी स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी में निवेश करना मुझको नहीं लगता कि सही रणनीति होगी। बाकी अगर आप यहाँ पर रिस्क ले पाएंगे, आप अपने रिस्क एपेटाइट को समझे, उसके बाद आप निवेश कीजिए। ऐसा नहीं कि लोग यहाँ पर निवेश नहीं करते। 23 लाख के आसपास के शेयर होल्डर्स है इस कंपनी के, 23 लाख के आसपास के शेयर होल्डर्स है, तो मतलब लोगों ने यहाँ पर रुचि तो दिखाई है। लेकिन सर स्मॉल कैप कंपनी है, हाँ ऐसा
ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप कंपनी में पैसा नहीं बनता, बहुत ज़्यादा पैसा भी यहाँ पर बन सकता है। लेकिन सर अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सर मैं यहाँ पर उन लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी निवेश करने की राय नहीं दूंगा जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए या जो लोग यहाँ पर बिगिनर्स है, जो लोगों की मार्केट को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो लोग यहाँ पर ब्लू चिप कंपनी में निवेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो सर उनको मैं कहना चाहूँगा आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा रिस्क लेकर ज़्यादा पैसा कमाना, तो सर ये स्टॉक अगर आप देखें तो बजट तक आता आता हो सकता है आपको 200 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन सर स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना चाहिए आपको, यहाँ पर अपने हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाइए। हो सकता है यहाँ पर मतलब अभी तो स्टॉक यहाँ पर बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है, कितना भाग सकता है ये तो देखने वाली बात है। स्टॉक अभी वेरी बुलिश जोन में यहाँ पर आपको ट्रेड करता हो दिख रहा है, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक आपको यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न दे दे। लेकिन सर मैं शॉर्ट टर्म में किसी भी मेरे व्यूअर्स को ये नहीं बोलता हूं कि शॉर्ट टर्म के लिए आप पैसा लगाइए। मार्केट की बात करें तो सर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए ही पैसा लगाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में बन जाता है वो अलग बात है, लेकिन आपकी रणनीति जो होनी चाहिए वो आपको मैक्सिमम सालों में 15 से 20% का ही रिटर्न एक्सपेक्टेड आपका रिटर्न जो है वो रहना चाहिए। उससे ज्यादा आपको अगर मिलता है तो आपको यहाँ पर एक बार रिव्यू करना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी यहाँ पर क्या 15-20% के रिटर्न के लिए यहाँ पर निवेश करना चाहिए, तो सर देखिए बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आप अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले पाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब आप अगर अपने पैसा जो है आपका 100 रुपया अगर आप यहाँ पर 20 रुपया होता हुआ देख पाएंगे तो आप यहाँ पर निवेश कीजिए। लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर कीजिए, अपने पूरी तरह से अपना खुद का रिसर्च कीजिए और अपने रिस्क पे यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको निवेश की राय बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी लेदर प्रोडक्ट या फिर किसी लेदर कंपनी में पैसा लगाने के बाद, तो सर मैं आपको कहूंगा कि रिलैक्सो में पैसा लगाइए, बाटा में पैसा लगाइए। मैं आपको इसी प्रकार की सलाह यहां पर आपको हमेशा देता हूं कि मार्केट लीडर या फिर अगर आप देखें फंडामेंटली स्ट्रांग और लार्ज कैप स्टॉक के साथ ही हमेशा यहां पर आपको अपना निवेश बरकरार रखना चाहिए। जिस कंपनी का यहां पर आपको मतलब दिख रहा है कि इस कंपनी का ग्रोथ आपको अगले 5 साल में बहुत ज्यादा होता हुआ दिख रहा है, उसी प्रकार की कंपनी में आपको लंबे अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। इस कंपनी का बात करें तो यहां पर मैं आपको कहूंगा कि आप यहां पर अवॉइड कर सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए। मैं आपको कोई नहीं होता वो बोलने वाला कि आप यहाँ पर निवेश ना करें, हो सकता है पैसा बन जाए। लेकिन सर मैं यहाँ पर अगर मेरी रणनीति पूछे तो मैं इस ऐसे स्टॉक को अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।